अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो जैसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनल टर्म की तैयारी ना तो लेक्चर वाच करके करते हैं और ना ही क्विज़ेस वगैरह करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जब पेपर नज़दीक आते हैं तो उस टाइम अपने गूगल पे लिखते हैं MGT 211 फाइनल टर्म प्रिपरेशन और उसी से तैयारी करते हैं। तो जिन बच्चों ने आज मेरी वीडियो पे क्लिक किया है वो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा आज खुश होंगे, क्योंकि मैंने लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक कंप्लीट लेक्चर्स की अलग अलग MCQs की वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में मैं इस लेक्चर नंबर 19 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक सब सीरीज के MCQs को आपको अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग MCQs आपको बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें, और नहीं है तब भी इसको सब्सक्राइब करें। और चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट डिड द हाउथ्रोन स्टडीज एम्फाइज इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो ये हमारे पास है गुड ह्यूमन रिलेशन। जो हाथ्रोन ने स्टडी की थी, मतलब उसने जो मोटिवेट किया था वो हमारे पास था गुड ह्यूमन रिलेशन। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 19। सब लेक्चर्स के अलग अलग एमसीक्यूज है। वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही वो अभी इसको स्किप करके जा सकता है। डॉगलस MC जॉर्ज थ्योरी एक्स सुगेस्ट द पीपल आर नेचरली। तो इसने हमें बताया था इररिस्पॉन्सिबल एंड अनकोऑपरेटिव। मतलब इसकी जो थ्योरी थी इसने बताया था, इसकी तीन तीन थ्योरी थी, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जी। जो थ्योरी एक्स थी इसने कहा था जो इररिस्पॉन्सिबल होते हैं पीपल और अनकोऑपरेटिव, जो मतलब कोई काम नहीं करते, कोई कुछ भी चीज़ नहीं करते, ये उनके लिए थ्योरी एक्स थी। थ्योरी वाई थी जो लोग अपने काम से मोहब्बत करते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं। और थ्योरी जी वो सेल्फ मोटिवेट ग्रोथ करती हैं, इसके था। उसके बाद हमारे पास थ्योरी ऑफ वाई। अभी मैंने आपसे बताया ना कि थ्योरी ऑफ एक्स जो इररिस्पॉन्सिबल, थ्योरी ऑफ वाई जो आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब ए ऑप्शन आर रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ ओरिएंटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच टाइप ऑफ मैनेजर माइट यूज पनिशमेंट एंड थ्रेट्स टू मेक पीपल वर्क। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है जो मतलब मैनेजर यूज पनिशमेंट करते हैं, थ्रेट्स मेक वर्क पीपल, वो हमारे पास होते हैं एक्स टाइम मैनेजर। एक्स टाइम मैनेजर ये जिस बच्चों ने लेक्चर, अगर अब मैं यहाँ पे बताने लग जाऊँ ए मैनेजर क्या, बी क्या, सी क्या, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अब ये देख ले जो मैनेजर की टाइप जो जो पनिशमेंट यूज़ करता था और पीपल और लोगों से काम लेता था, वो हमारे पास था एक्स टाइम मैनेजर। उसके बाद है एक्स टाइप मैनेजर, सॉरी वाई टाइप मैनेजर ट्राई। वाई टाइप मैनेजर आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट बार्स ऑफ वर्कर। वो आइडेंटिफाई करता था और एलिमिनेट करता था वर्कर्स को, मतलब जो वर्कर्स काम नहीं करते थे उनको एलिमिनेट करता था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स सुगेस्ट दैट नीड्स आर। तो इसका हमारे पास MCQs नंबर बी है, हायरार्किकल इन इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू मैस्लो विच नीड्स मस्ट बी मीट फर्स्ट। तो ये हमारे पास है इसका बियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जो मेजर लॉ के मुताबिक जो नीड्स थी फर्स्ट वो थी बियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बियोलॉजिकल नीड्स अकॉर्डिंग टू मेजलो। तो वो थी मतलब एग्जांपल बियोलॉजिकल नीड्स, तो हमारे पास थी फूड और ड्रिंक। मतलब बियोलॉजिकल नीड्स मतलब कि जो इंसान को कुदरती, मतलब फूड्स और ड्रिंक, फूड मतलब वो पानी और फूड्स के बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। बाकी सेफ्टी ऑफ एक्सीडेंट वो तो फिर अलग बात है, कंबाइंड लंच डिनर वो सब कुछ अलग है, लेकिन फूड्स और ड्रिंक इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेलमेट्स एंड ग्लव्स टू एम्प्लॉय फुलफिल्स विच मैस्लो नीड्स सेफ्टी नीड्स। ये हमारी किस नीड्स में आती है, ये होती है सेफ्टी नीड्स, जिसमें हमें हेलमेट्स और ग्लव्स दिए जाते हैं ताकि हम काम करते वक्त हमें कोई नुकसान वगैरह ना पहुंचे।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन encourage informal in organization activities such as sports musical program helps fulfill which need। तो ये हमारे पास आता है सोशल नीड, मतलब जिसमें हम स्पोर्ट म्यूजिकल प्रोग्राम हेल्प फुलफिल नीड, मतलब म्यूजिकल और स्पोर्ट्स ये हमारे सोशल नीड्स है जो हम मतलब सोशल मतलब टीवी वगैरह इन पे देखते हैं। व्हाट डज सेल्फ एस्टीम इन वर्क प्लेस रिलेट टू। तो ये हमारे पास है होर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो सेल्फ खुद के लिए इंसान वो है होर्थ ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज एन एम्प्लॉयज सेल्फ एस्टीम। इनमें से कौन सा ऐसा जो एम्प्लॉयज की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। तो वो हमारे पास यूजिंग टाइटल्स फॉर एम्प्लॉयज, यूजिंग टाइटल्स फॉर एम्प्लॉयज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ ऑथराइजेशन रेफर टू, सेल्फ ऑथराइजेशन वो है फुलफिलमेंट ऑफ वन पोटेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज नॉट अ मेथड, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड नहीं है टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स टू वर्क प्लेस। तो वो हमारे पास है प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज, जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड में नहीं आती। मतलब ये नीड्स इन वर्क प्लेस पे जो होता है, मतलब ये फूड भी होता है, डेली रूटीन आइटम्स भी होती है, सैलरी भी होती है, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है वो है मेडिकल फैसिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे व्हाट डज द मेस्लो हायरार्की सुगेस्ट अबाउट द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज वन सेट टू नीड द सेटिस्फाई। तो वो हमारे पास इट केसेस टू मोटिवेट बिहेवियर, ये अपने बिहेवियर में मतलब सबसे पहली चीज तो ये था कि वो जो बिहेवियर है ना उन लोगों का उससे ज्यादा सेटिस्फाई होते थे, सबसे पहली चीज तो ये थी। नेक्स्ट है ऑफरिंग हेलमेट्स एंड सेफ्टी ग्लव्स टू एम्प्लॉय इज एग्जांपल ऑफ एड्रेस। तो ये हमारे पास सेफ्टी नीड्स हम आगे ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियम ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी। इसमें हमारे पास आता है ह्यूमन नीड्स में डेवेट डेवेट एंड द गिवन ऑर्डर। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवार्ड्स टू एम्प्लॉय हेल्प फुलफिल विच नीड्स। तो ये हमारे पास है सेल्फ स्टीम नीड्स। ये वाले एमसीक्यूज एक तो इम्पोर्टेंट ही बहुत है, सेल्फ स्टीम एमसीक्यूज वाले ये बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में। अभी तक हम चैप्टर नंबर 19 पे हैं, अभी हम लेक्चर आगे नहीं गए, अभी लेक्चर नंबर 19 चल रहा है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एड्रेसेस सेल्फ ऑथराइजेशन नीड्स। इसमें हमारे पास आता है हाई, ए ऑप्शन है हाई चैलेंजेस एंड हाई पोजीशन। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलो, अगर लेक्चर से आप थोड़ा सा बोर हो जाए ना तो कोई बात नहीं, एक दफा आप इसको देखें, ये ऐसा ना हो कि इसी में से सारा पेपर आ जाए और आप इसको साइड पे बैठ रख के हाँ जी बस देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, बस लेक्चर देख रहे हैं देख रहे हैं। ये भी है कि सुन रहे हैं, उसके बाद लेक्चर नंबर 20 लगा लिया, हाँ भी लेक्चर में 19 हो गया, ये नहीं पता कि लेक्चर में 19 हमें आता ही नहीं है बिल्कुल भी, बस हो गया है। ऐसा नहीं करना, आपने बिल्कुल देखना है। और जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर किसी ने फनी वीडियोस देखनी है तो दूसरा यूट्यूब चैनल है मेरे बड़े भाई का, वो है फन शू 4, आप उस पर जाके ज़रूर देखिएगा, वो भी उसको भी चेक करें। आपको शायद ये लेक्चर के बाद अगर आपने थोड़ा सा हंसना है मजाक करना है तो आप वो वाला लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करिएगा, फन शू 4 के नाम से है, FUNSHU 4। और एक दफ़ा उस पर ज़रूर विज़िट करिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा फन शू 4 के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंबाइन लंच एंड डिनर एट द वर्क प्लेस एम्स टू सेटिस्फाई। तो ये हमारे पास है सोशल नीड्स, सोशल नीड्स मतलब लंच या डिनर वर्क प्लेस के दौरान एम्स, तो ये हमारे पास सोशल नीड्स में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन इंक्रीमेंट्स इन सैलरी एंड प्रमोशन एड्रेस विच लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की। तो ये हमारे पास आता है सेल्फ एक्सट्रीम नीड्स में। उसके बाद ये हम पढ़ चुके हैं एक्स टाइप मैनेजर।
Manager moving from X type Y type behavior reflect to shift toward the employee autonomy, मतलब एक्स टाइप और वाई टाइप जो भी वो बिहेवियर है वो हमारे एम्प्लॉय ऑटोनोमी, मतलब उसको खुद ही उसको पता लग जाता है। प्रोवाइड द पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज टू एम्प्लॉयज एड्रेस विच नीड्स, तो ये हमारे पास है सेफ्टी नीड्स, मतलब जिसमें हम उनको प्रोवाइड पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं वो हमारे पास होता है सेफ्टी नीड्स। नेक्स्ट, द थ्योरी suggesting manager have different beliefs about using human resource is called, ये हमारे पास एमजी जॉन थ्योरी एक्स और वाई, द थ्योरी ऑफ डिफरेंट बिलीफ एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आप लगा सकते हैं HRM, ये भी एक एमसीक्यूज आता है। HRM क्या है, वो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, ये हम पढ़ रहे हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। सेफ्टी नीड्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये देखते हैं विच ऑफ द नॉट अ पार्ट ऑफ द सेफ्टी नीड्स, तो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, हाई चैलेंज, इंश्योरेंस। हाई चैलेंज ही नहीं है हमारे पास, मतलब जो मतलब मेडिकल उसने कहा था, हाउस रेंट भी कहा था, इंश्योरेंस भी कहा था। अब हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में क्या, हेयर आर 30 मल्टीप्लाई चॉइस, मतलब 30 इसमें एमसीक्यूज है। और चलते हैं अपने पहले एमसीक्यूज की तरह। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी दैट द हाइजीन फैक्टर रिलेट टू कीपिंग एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है मोटिवेटर्स हर्सबर्ग थ्योरी आर रिलेट टू हाई प्रोडक्टिविटी, ये मतलब जो साइंसदान है उनके बारे में बताया जा रहा है। विच नीड्स टू हाइजीन फैक्टर हार्बर्स थ्योरी कोरस्पॉन्डिंग टू मैस्लो हायरार्की, तो ये हमारे पास आता है बियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड पार्शली सोशल नीड्स। नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द हार्बर्स व्हाट शुड मैनेजर फर्स्ट एंश्योर टू एनहेंस मोटिवेट, तो ये हमारे पास होता है एक्सेप्टेबल हाइजीन फैक्टर्स, एक्सेप्टेबल हाइजीन फैक्टर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है विच व्हाट इज द सेकंड स्टेप मैनेजर्स शुड टेक इन हर्सबर्ग अप्रोच टू एनहेंसिंग मोटिवेशन, तो ये हमारे पास आ जाता है ऑफरिंग, सॉरी ये क्या हो रहा है इसको, ऑफरिंग मोटिवेशनल फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डज द एक्सेप्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेट स्टेट, तो ये हमारे पास आता है पीपल आर मोटिवेटेड बाय रिवार्ड्स दे वांट एंड बिलीव दे कैन ऑब्टेन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आर रिवार्ड दैट इज आउटपुट ऑफ रीच इज लाइकली टू बी अनडिस्क्राइबेबल। ये अब आपको लग रहा होगा ये एमसीक्यू सेम ही आ रहे हैं, आपका वीडियो छोड़ के जाने का दिल कर रहा होगा, लेकिन अगर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अगर आप फुल पेपर की तैयारी करें तो फिर एमसीक्यूज कभी किस में से आता है, कभी किस लेक्चर से आता है, तो बंदे का माइंड इसके ऊपर टिका होता है। लेकिन जब एक ही लेक्चर के हम पढ़ रहे हो ना, तो वो बात एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर एमसीक्यूज मुख्तलिफ होते हैं। तो अब हम ऊपर इतने पढ़ के आए हैं, मोटिवेट मोटिवेट थ्योरी थ्योरी, ये नहीं है। अब एमसीक्यू सब अलग है, ध्यान से आपने देखना है, ये ना हो कि टंगे जाओ फिर पेपर से। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट मोटिवेट्स पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंसी थ्योरी, तो ये हमारे पास है एश्योरेंस ऑफ गेटिंग अ रिवार्ड। या तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि दो दो चैप्टर्स के अलग अलग एमसीक्यूज अपलोड कर देता हूँ ताकि बच्चों की नींद भी ना आए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है equity theory holds that people evaluate their treatments by employee relative to the treat of other, what do people compare in
क्वालिटी थ्योरी, तो इसके अंदर हमारे पास है देयर इनपुट आउटपुट रेशियो टू डेट टू अदर एम्प्लॉयज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट। तो इसके अंदर हमारे पास आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन मतलब इसने जो थ्योरी दी थी इनपुट, वो हमारे पास थी लेवल ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट एक्वायर्ड थ्योरी। आउटपुट एक्वायर्ड थ्योरी क्या थी, तो वो हमारे पास थी सैलरीज। जो इनपुट है वो हमें लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब अंदर जो हमारे देखी जाती है वो एजुकेशन की लेवल देखी जाती है, लेकिन बाहर हमसे क्या पूछा जाता है, ये नहीं देखते कि हमारी लेवल ऑफ इंक्वायरी कितनी है वो, बल्कि ये देखते हैं कि हमारा सैलरी कितनी है। मतलब इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें, आप किसी कंपनी में हैं तो वो आपको क्या देखेंगे, लेवल ऑफ एजुकेशन इनपुट। और जबकि आप अगर कहीं बाहर हैं आउटपुट, तो वो आपकी सैलरी पूछेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, आपका एजुकेशन लेवल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउ कैन क्वालिटी थ्योरी ऑफ द इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास है बाय एक्सप्लेनिंग रीजन फॉर द डिफरेंस आउटकम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू हार्बर्स थ्योरी विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग हाइजीन फैक्टर। तो ये हमारे पास है वर्किंग कंडीशन। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू हार्स वर्क थ्योरी, मतलब ये क्या कहता है क्या है, तो इसके मुताबिक वर्क कंडीशन है। उसका नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन एंड मोटिवेट अकॉर्डिंग टू हर्बर्स। तो हमारे पास एडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मतलब जो है ना हार्सबर्ग, इसकी आप जो भी चीज पढ़ेंगे ना उसमें ये होगा कि रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने वर्क करो, मतलब काम काम और काम में ही रहो। इसका जब भी एमसीक्यूज आए आपको यही ऐसा ही कोई ना कोई ऑपोजिट जवाब मिलेगा। अब ये व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एक्सपेंटेंसी थ्योरी। तो ये हमारे पास है रिवार्ड एक्सपेंसिव। तो ये मतलब काम अच्छा होगा तो रिवार्ड भी हमें अच्छा मिलेगा फिर। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर फॉल्स अंडर बोथ हाइजीन फैक्टर सोशल नीड्स अकॉर्डिंग टू हार्सबर्ग एंड मैज्लो। मैज्लो और हार्सबर्ग के मुताबिक रिलेशन ऑफ कॉलेजेस। तो इन दोनों का जो रिलेशन था वो था कॉलेजेस में से शुरू हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इनपुट अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी थ्योरी। तो ये हमारे पास है प्रमोशन। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, मतलब कि हार्ड वर्क थ्योरी के मुताबिक के हार्ड वर्क हमने करना है, कनेक्शंस हमने जोड़ने हैं, रेपुटेशन अपनी बढ़ानी है। लेकिन प्रमोशन इसके मुताबिक ये नहीं था कि प्रमोशन नहीं करनी। प्रमोशन से ये थे आपने ना हार्डवर्क किया, ना कनेक्शन किया, ना रेपुटेशन किया, आपने सीधा पैसे दिए और प्रमोशन करवा दी। ये इस थ्योरी के अंदर नहीं आता था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन आउटकम्स अकॉर्डिंग टू द क्वाइट थ्योरी। इनमें से कौन सा ऐसा नहीं है, वो हमारे पास है स्किल। स्किल का मुराद कि हमारे ये नहीं देखते हमारे स्किल क्या है, बल्कि ये देखते हैं हमारी सैलरी कितनी है, डेस्टिनेशन कितनी है और बेनिफिट्स कितने हैं। ये नहीं पूछते कि आपके पास स्किल कितनी है। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन फैक्टर थ्योरी। तो इसका हमारे पास है कंपनी पॉलिटिक्स। क्या है, कंपनी पॉलिटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन इन हार्सबर्ग थ्योरी। तो हमारे पास है रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन। अब क्या है कि जॉब सिक्योरिटी, सैलरी, वर्क कंडीशन, रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं। विच टाइप ऑफ थ्योरी रिवार्ड्स टू एस्टेब्लिशली ऑब्टेन। तो ये हमारे पास है एक्सेप्टेंसी थ्योरी, मतलब जिसमें हमें रिवार्ड वगैरह दिए जाते हैं मोटिवेट, तो वो हमारे पास है एक्सपेंशली थ्योरी। उसके बाद है, या तो मैं ऐसा करता हूँ कि हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज है तो मैं आपको 20 करवाया करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। 20 हो गए ना तो इससे ये होगा कि लेक्चर्स के एमसीक्यूज भी क्लियर होते जाएंगे और साथ में वीडियो भी बड़ी नहीं होगी। विच थ्योरी इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग वंस होम इनपुट आउटपुट रेशो ऑफ डेट अदर। तो ये हमारे पास है एक्वायर्ड थ्योरी। क्या है, एक्वायर्ड थ्योरी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू हार्सबर्ग व्हाट शुड बी प्रोवाइड टू मीट बायोलॉजिकल नीड्स। तो
तो ये हमारे पास है बायोलॉजिकल नीड्स क्या थी, फूड्स एंड ड्रिंक, ये बी ऑप्शन। उसके नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट थ्योरी कंसीडर टू अनडिजायरेबल रिवार्ड, तो ये हमारे पास रिवार्ड ऑफ आउटपुट रीच। What theories of fairness is treatment leads to employee motivational, तो ये हमारे पास एम्प्लॉय मोटिवेशनल एक्वायर्ड थ्योरी। हर चैप्टर के 30 एमसीक्यूज मैं इंशाल्लाह आपको 20 करवाया करूँगा। लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 21 के एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट डज द रीइंफोर्समेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन दैट थ्योरी ऑफ बिहेवियर, तो ये हमारे पास है इट कैन बी एनकरेज एंड डिसकरेज टू मीन्स ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट भी और बिहेवियर भी, तो वो हमारे पास है एनकरेज और डिसकरेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये हमारे पास है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो ये हमारे पास है एनकरेज पार्टिकुलर बिहेवियर, पॉजिटिव जो है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड वर्क प्लेस, तो ये हमारे पास टू गिव फीलिंग ऑफ फैमिली, मतलब रिलेशन भी है और काम के साथ, टू गिव अ फीलिंग ऑफ फैमिली, मतलब जो काम के साथ अपने मोहब्बत करता है वो उसको अपनी फैमिली की तरह समझता है। व्हाट डज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO involving both manager and subordinates getting goals, मैनेजमेंट MBO से मुराद है कि मैनेजर भी और क्या होता है ये सब ऑर्डिनेटरी ये मिल के उस गोल की जो है सेटिंग करे, मतलब उसको एक लेवल तक लेके जाए, तो इन दोनों कहते हैं MBO। व्हाट इज द की बेनिफिट्स ऑफ पार्टिकुलर ऑफ मैनेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट एंड पावरमेंट, तो ये हमारे पास है गिव एम्प्लॉइज आर वॉइस और मैनेज ऑफ देयर जॉब्स। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट की एग्जांपल दे, तो ये हमारे पास इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन बाय एडिंग वन और मोर मोटिवेटिंग फैक्टर्स टू जॉब एक्टिविटीज। जॉब एनरिचमेंट से मुराद है कि इंक्रीजिंग जॉब सर्टिफिकेशन, आप उस जॉब से क्या हो सर्टिफिकेशन हो, एडिंग वन और मोर मोटिवेट फैक्टर और जॉब एक्टिविटीज। इससे क्या मुराद है कि ये ना हो कि आप जॉब करने जाएं, आप एक फैक्ट्री में गए और वहां पे आपको जाके वो कहे कि आपने यहाँ पे कूड़ा उठाना, तो आप क्या होंगे जॉब से सर्टिफिकेशन नहीं होंगे, तो वो जॉब एनरिचमेंट की एग्जाम्पल नहीं हो सकती। मतलब ये देखें, हाँ यहाँ पे उन्होंने दिया भी होगा रिड्यूसिंग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम करना, एडिंग मोर रूटीन टास्क, कि आपको और टास्क दे देना और ये कहना कि आज आपने जाते हो ये करना है और ये भी करना है ये भी करना, तो वो आप क्या होंगे उस जॉब से सर्टिफिकेशन नहीं होंगे और मोटिवेट फैक्टर जॉब एक्टिविटीज पे पूरा नहीं उतरेंगे। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ जॉब डिजाइन प्रोग्राम, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है टू डिजाइन मोर सेटिस्फैक्टरी फिट बिटवीन वर्कर्स एंड जॉब देयर जॉब्स। व्हाट आर फिजियोलॉजिकल कॉन्टैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारे पास है बी ऑप्शन, सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन हेल्ड टू एम्प्लॉय कंकरेंसिंग what or she will contribute to an organization and what the organization will provide in return। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है what managerial style involves issuing order and expecting them to be obtained without question, तो इसके अंदर हमारे पास आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच मैनेजरियल स्टाइल इन्वॉल्व आस्किंग टू इनपुट फ्रॉम सबऑर्डिनेट बट रिटेन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है डेमोक्रेटिक स्टाइल, मतलब कि मैजिक स्टाइल इन्वॉल्व करे और पूछे इनपुट सबऑर्डिनेट
बट रिटेनिंग फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, के जो मैनेजर होता है वो कोई भी ऑर्डर वगैरह ले, उसके अंदर सब ऑर्डिनेट का फाइनल डिसीजन की पावर हो, तो हमारे पास कौन सी होती है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। ये भी आपके पास एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है वो होता है कि मैनेजर उससे पूछे ही ना कि आपकी इसके अंदर क्या राय है और क्या राय नहीं है। लेकिन जब डेमोक्रेटिक स्टाइल आता है तो इसके अंदर ये होता है कि उसकी राय का होना जरूरी है। जैसे हमने ऊपर पहुंचा था, सॉरी पढ़ा था, मैनेजर स्टाइल इन्वॉल्व इशूइंग द एक्सपेक्टिंग डेम ओबेड विदाउट क्वेश्चन, मतलब वो किसी से भी क्वेश्चन ना करे और अपना ऑर्डर ले ले, तो वो हमारे पास ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा। लेकिन जब वो बट रिटेनिंग फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सब ऑर्डिनेटरी, सब ऑर्डिनेटरी मतलब जो उधर, मतलब कि एक तो मैनेजर होता है कि मैनेजर से कम लेवल का भी, जब तक उससे ना पूछ ले तो वो नहीं होता, तो वो डेमोक्रेटिक स्टाइल होता है। नेक्स्ट, मैन मैनेजर स्टाइल इन्वॉल्व मैनेजर सर्विसिंग एडवाइजर सबऑर्डिनेट हु अलाउ टू मेक द डिसीजन, मतलब उससे डिजाइन अलाउ मतलब उससे एडवाइस ले, तो ये हमारे पास फ्री रिटेन स्टाइल होगा। व्हाट डज द कंटिजेंसी अप्रोच टू लीडरशिप एक्नॉलेज, तो ये हमारे पास है डिफरेंट कल्चर्स एक्सेप्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम देयर मैनेजर। व्हाट डू टुडे एम्प्लॉय ऑफन व्हाट वांट मोर देन मनी हैज मोटिवेट, तो ये हमारे पास होता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड अदर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ इज डाइवर्सिटी अफेक्टिव अफेक्टिंग लीडरशिप प्रोसेस टुडे, तो ये हमारे पास है इंक्रीज द नंबर ऑफ यंगर मैनेजर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वर्क शेयर प्रोग्राम, इसमें से कौन सा एडवांटेज बताएं जो वर्क शेयर प्रोग्राम अलाउ टू मोर पीपल शेयरिंग सिंगल फुल टाइम जॉब। क्या मतलब है कि जो अलाउ टू और मोर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग जो शेयर करें सिंगल फुल टाइम जॉब को, कि वर्क शेयर मतलब या आपकी कंपनी है, आप और आपके नीचे जो मैनेजर वो भी आपका साथ दे और आप लोग दोनों मिल के उस प्रोग्राम को क्या करें, शेयर करें और फुल टाइम उसको टाइम दे। एक तो जिसका तो वो है ना, जो मैनेजर उसका तो है ही है, जो साथ उसके नीचे काम कर वो भी उसको एक फुल टाइम जॉब दे ना, तो इसको कहते हैं एडवांटेज शेयर प्रोग्राम, मतलब वो और ज्यादा प्रोग्राम को शेयर करेंगे। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम, फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम क्या होता है, फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम होता है कि अलाउ वर्कर्स एडजस्टमेंट वर्क शेड्यूल ऑन द डेली वीकलेस एंड बेसिक, मतलब फ्लेक्स टाइम जो वर्कर्स होते हैं वो वर्क शेड्यूल डेली उसको वीकली बेस पर काम करें और छुट्टी वगैरह ना करें, फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम इसको कहते हैं। मतलब जो वीकली बेस पे हो, ऑन डेली और वीकली बेस, मतलब एक काम है आपको वो वीकली या डेली करना होता है। फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम ये नहीं है कि आप उसको टास्क को कहीं महीने के अंदर करने, नहीं, डेली बेस पे और वीकली पे, इसको हम कहते हैं फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम। अब हमारे पास आता है व्हाट इज टेली कम्युनिटिंग, टेली कम्युनिटिंग क्या है, परफॉर्मिंग सम और ऑल ऑफ अ जॉब अवे फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑफिस सेटिंग, मतलब कि परफॉर्मिंग सम और ऑल ऑफ द जॉब अवे फ्रॉम स्टैंड ऑफिंग सेटिंग, मतलब कि जो भी आपका काम वगैरह है उसको जॉब के अंदर ही उसको ऑफिस टाइम के अंदर उसकी सेटिंग वगैरह करके और उसी के अंदर ही आप उसको मैनेज करें, इसको कहते हैं। व्हाट इज वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम आ गया वाह। वर्चुअल क्या है, वर्चुअल ऑफिस क्या है, रीडिजाइन conventional office space, accommodation jobs, schedules, and less department of and assigned spaces, क्या बात है। Which of the following is disadvantages of modified schedule and alternative workplace, तो disadvantages बताएं तो वो हमारे पास है competitive coordinate due to different schedules। उसके बाद हमारे पास आता है 20
वही जो हमने पहले बात की थी कि मैनेजर जो खुद अपना फैसला कर ले। अब पढ़ ही लेते हैं यार 21 से आगे भी, आपके फायदे के लिए। शायद ये ना हो कि हम 20 करते रहें और दरमियान में से एमसीक्यूज वो वाला आ जाए जो हमारे पेपर में आना होगा। व्हाट मैनेजर स्टाइल इन्वॉल्व मैनेजर एक्टिंग एज एडवाइजर, तो वो फ्री रिटेन स्टाइल था। चल तेज तेज पढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम। जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या, टू इंक्रीज द जॉब सर्टिफिकेशन। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ना हो कि आपसे कोई और काम वगैरह करवाएं और एक्स्ट्रा काम करवाएं। तो जॉब एनरिचमेंट प्रोग्राम वो है कि जब आप उस जॉब से सर्टिफिकेशन हो और उससे आपको मोटिवेट मिले। व्हाट डज जॉब रीडिजाइन यूजली इन्वॉल्व, कंबाइंड टास्क, forming nature work groups, establishing styles and relationship. What is the main challenge of organization faced with physiological contact? तो इसका हमारे पास आता है मैनेजिंग द सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। अब इसमें क्या बताया गया कि मेन चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन फेस मतलब फिजियोलॉजी कॉन्टेक्ट, मैनेजिंग टू सेट द एक्सपेक्टेशन बिटवीन एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के दरमियान जो राब्ते को है उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। हाउ डू टूडे लीडर नीड्स टू चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लीडरशिप। ये मेरे पास आता है बाय फर्शरिक बोर हैज कोचिज दैट बॉसेस हैं। कोचिज एंड बॉसेस मतलब क्या है कि हाउ टूडे लीड्स टू चेंज द बिहेवियर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप। हाँ जी, अब समझ आए कि मिसाल तौर पे आज आपका प्रिंसिपल नहीं आया तो उसकी जगह क्या होगा, जो एक कंट्रोलर होगा स्कूल या यूनिवर्सिटी कॉलेज, जो मतलब उससे प्रिंसिपल से कम लेवल पे होगा। उससे कम लेवल पे तो फिर टीचर्स आ जाते हैं ना, तो उससे प्रिंसिपल से जो कम लेवल पे होगा ना वो उसको कोचिज करे, मतलब बाय फर्स्ट मोर कोचिज देन बॉसेस, मतलब मोर कोच दे बॉसेस के बिना। बॉस इधर आना चाहिए, कोच और बॉस मतलब जो बॉस ना और आपका कोच हो वो आपको मतलब हैंडल करे तो उसको हम कहेंगे टूडे लीड्स चेंज द, ये इसमें आ जाता है। व्हाट इज की ऑफ द सक्सेसफुल टेलीकम्युटिंग। टेलीकम्युटिंग सक्सेसफुल की क्या है, तो वो हमारे पास है एडवांस टेक्नोलॉजी। सक्सेसफुल टेलीकम्युटिंग, एडवांस टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्लेक्स टाइम प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्क शेड्यूल। मतलब अपना जो आपका काम है उसको फ्लेक्स टाइम यानी इंक्रीज टाइम देना। मतलब अगर आपकी जॉब 8 से 2 बजे तक है तो आप 3 बजे तक वहां पे बैठे रहना, उसको टाइम देना 4 बजे तक 5 बजे तक। ये होता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी वर्क शेड्यूल। डिसएडवांटेज बताए टेलीकम्यूटिंग के, तो वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, डिफिकल्ट इन कन्विंसिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्टिव विदाउट सुपरवाइजन। नेक्स्ट, which approach to leadership suggests the approach behavior dependent on the unique elements of each situation। तो ये हमारे पास आता है कंटिजेंसी अप्रोचेस। इसके तो अब सीक्यूज मेरे ख्याल से लेक्चर के 30 से भी अबव चले गए और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे वीडियो नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं लेक्चर नंबर 22 पे, मार्केटिंग वाला ये लेक्चर है। व्हाट डज मार्केटिंग रिक्वायर टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट कन्विंस कंज्यूम टू बाय इट। तो ये हमारे पास है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब भी हम मार्केटिंग शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहले प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए जो हमारा बायर होता है उसके साथ। विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड मार्केटिंग प्लानिंग एक्सिक्यूटिंग द कॉन्सेप्टिंग प्राइसिंग प्रमोशन डिस्क्रिप्शन गोल्स वगैरह वगैरह ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसके अंदर हमारे पास होता है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, माइक्रोसॉफ्ट, कोका कोला, मैड, अमेरिका, फिर अमेरिका आ गया, अमेरिकन
मार्केटिंग एसोसिएशन, ये सब चीज़ें है ना, ये इसके अंदर आती है। इन ले मैन्स टर्म मार्केटिंग इज, ले मैन टर्म मार्केटिंग क्या आती है, तो ये हमारे पास फाइंड अ नीड्स एंड फीलिंग इट। नेक्स्ट, व्हाट रोल मार्केटिंग प्ले इन सोसाइटी, सोसाइटी में मार्केट प्ले रोल क्या है, सेटिस्फाइंग पीपल नीड्स एंड वांट्स, मतलब लोगों का सेटिस्फाई होना कि नहीं यार हमने इसी की दुकान से चीज़ लेनी है तो इसी ही की दुकान से चीज़ लेनी है क्योंकि हम इसके साथ सेटिस्फाई है, ये हमें धोखा नहीं देता। एंड वांट्स, मतलब आपका यही कि इसी के पास जाना है और इसी से चीज़ लेनी है, चाहे ये हमारी एक दुकान से दूसरी दुकान से दूर ही चाहिए, लेकिन चीज़ हमने इसी से लेनी है। मसलन आपके मोहल्ले में एक दुकान है, एक आपकी गली में और एक दो गली छोड़ के है, तो आप अपनी गली वाले से ना लेना, दो गली छोड़ के लेना, ये होता है एक satisfy people needs and wants. What does value of marketing compare? A product benefits with it costs. मार्केटिंग वैल्यू कंपेयर से मुराद ये है कि प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट्स हो विद इट्स कॉस्ट, पैसों में। और यूटिलिटी, व्हाट इज यूटिलिटी इन मार्केटिंग, द वैल्यू ऑफ कस्टमर एडिंग बाय द मार्केटर, जो कस्टमर की वैल्यू है उसको ऐड करें मार्केटर में, तो ये हमारी यूटिलिटी मार्केटिंग कहलाती है। व्हाट टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन द कस्टमर वांट्स इट, तो हमारे पास टाइम यूटिलिटी, मतलब कि प्रोडक्ट का बनाना व्हेन जब कस्टमर वांट्स चाहे, तो ये हमारे पास टाइम यूटिलिटी है। मतलब कस्टमर का यकीन जब आएगा जब हम उसको एक चीज़ टाइम पे देंगे। मतलब अगर आपके पास, आप किसी के पास जाते हैं उसको कहे यार कि अब छिड़ी छक्का, मैं मिसाल ले रहा था, ये मेरे सामने छक्का पड़ा तो मैंने वही जेन में आ गया, यार ये मुझे छक्का है ना कल आपने बना के देना है, छिड़ी छक्का जो होता है आप खेलते हैं, तो यार ये इसकी तारें मुझे मजबूत करके कल टाइम पे दे देना, ये होता है टाइम यूटिलिटी। अगर आप उसको टाइम पे नहीं देंगे तो नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से आप उसके पास जाना भी गवारा नहीं समझेंगे, आप कहेंगे नहीं मैंने इसके पास नहीं जाना क्योंकि ये काम नहीं सही करता और लेट करता है। What type of utility or product available where consumers want it? Place utility, मतलब कि जो क्रिएट कर रहे हैं, मेक बना रहे हैं प्रोडक्ट और कंज्यूम वांट इट, तो वो था प्लेस यूटिलिटी। What type of utility created where the someone takes ownership to product, तो जाहिर सी बात है जब ओवरशिप टू है तो फिर ओवरशिप ही यूटिलिटी होगा। What type of utility refers to the characteristics of the product such as its shape, size, color, function and style, form utility, ये हमारे पास टाइप यूटिलिटी हमने पढ़ लिया, ओवरशिप पढ़ लिया, प्लेस पढ़ लिया, ये हमारे पास होता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी से मतलब वही छक्के वाली बात ले लेते हैं, मुझे छक्का इस शेप में चाहिए, साइज इतना हो, कलर ये हो, फंक्शन ये हो और स्टाइल ये हो, सब चीज़ें फॉर्म यूटिलिटी में आती। नेक्स्ट, मार्केटिंग अप्लाइज टू विच टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज, अब टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल गुड्स क्या होता है। टेंजिबल वो होता है कि एक ऐसी कोई प्रोडक्ट हो जिसको आप यूज़ करते, मतलब आप ऑयल है, आप दुकान से ऑयल लेके आए, घर आए, वो यूज़ हो गया, चाय है, सोप है, साबुन है, मतलब घर लाए यूज़ हो गया, ये हमारे पास टेंजिबल में आ जाता है। इनटेंजिबल में वो होते प्रोडक्ट्स सर्विसेज जो हम लेते हैं मगर वो हमारे पास चलती है, डेली यूज़ में नहीं आती, ये शायद हमारे पास आगे आए भी, हम उसको फिर मैं आपको और डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा। व्हाट इज़ कंज्यूम प्रोडक्ट आ गया। कंज्यूमर प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं ना, ये वाले जो मैं अभी आपको बता गया वो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं।
प्रोडक्ट परचेज कंज्यूम फॉर पर्सनल यूज, वही अभी मैंने आपसे कहा ना, ऑयल ये वो। इंडस्ट्रियल गुड्स में प्रोडक्ट परचेज टू कंपेयर टू प्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट, वह सर्विस कॉन्टेक्स्ट इन द मार्केटिंग। Intangible products such as time, expertise, and activities. What is an example of marketing ideas? मार्केटिंग आइडियाज मतलब हमारे पास आ जाते हैं MADD, मदर अगेंस्ट ड्रग ड्रिंकिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास था मार्केटिंग, इसमें हमारे पास कंज्यूम नहीं आता, मैंने अभी आपसे बताया था इंडस्ट्रियल नहीं आता। कंज्यूमर वो होता है जो डेली बेस पे आपको चीज़ चाहिए होती है, वो आप मार्केटिंग में कभी नहीं लाते, वो उसके आपको एडवर्टाइजमेंट भी देनी होती है तो वो आप टीवी वगैरह पे देखते हैं, मार्केटिंग वगैरह पे नहीं लाते। और इंडस्ट्रियल वो है कि जो इंडस्ट्रियल चीज़ में आप यूज़ करना, मतलब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री में। सर्विसेज, फिर आपको पता है सर्विसेज, किसी कोई सर्विस देना, MADD, ये हमारी मार्केटिंग आइडियाज में एग्जाम्पल अच्छी है। व्हाट डज रिलेशनशिप मार्केटिंग एम्फसाइज? रिलेशनशिप, लास्टिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड सप्लायर। जो हमारे पास ये रिलेशन ये आता है कि हमारा उसके साथ रिलेशन कस्टमर और सप्लायर के साथ कैसा है। व्हाट इज द कॉमन मेथड इज यूज्ड इन रिलेशनशिप मार्केटिंग टू प्रमोट कंज्यूमर कस्टमर लॉयल्टी? ये हमारे पास है परचेज इंसेंटिव्स एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ कोका कोला एंड माइक्रोसॉफ्ट? तो ये हमारे पास बताते हैं कि स्ट्रेटजी प्लानिंग इम्प्लीमेंट्स टू कन्विंस कंज्यूमर और बायर। मतलब ये जो स्ट्रेटजी है ना, इन्होंने पहले इसको प्लान किया, फिर इम्प्लीमेंट किया, फिर कन्विंस किया कस्टमर और बायर को। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू द लेमैन डेफिनेशन? लेमैन के मतलब इसके बारे में क्या कहता था, मेन गोल मार्केटिंग क्या है उसके हिसाब से, वो है फाइंडिंग अ नीड एंड फीलिंग इट, मतलब तलाश करो जो हमें ज़रूरत है और जिसको हमें ज़रूरत फुल होती है उसको। नेक्स्ट, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन? तो ये हमारे पास है टू क्रिएट एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हम चलते हैं लेक्चर नंबर आ जाए 23 में हमारे पास आ जाता है मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में। ये लेक्चर हमारा इस पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग? मार्केटिंग फोकस ऑन लॉन्ग टाइम कस्टमर रिलेशनशिप और सेलिंग फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन। मार्केटिंग हम करते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए कि नेक्स्ट भी पूरी जिंदगी हमारी ये क्या चीज़ चले, और सेलिंग हमने एक शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, मतलब ये हमने सेल कर दिया। और मार्केटिंग लॉन्ग टाइम के लिए। अब आपको पता लग गया मार्केटिंग और सेलिंग क्या है। व्हाट इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंज्यूमर प्रोडक्ट? कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या? दे आर कंज्यूम्ड डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल्स। ट्रांजैक्शन मार्केटिंग एम्फसाइजिंग मैक्सिमाइज इंडिविजुअल सेल्स एट द पॉइंट ऑफ सेल। ट्रांजैक्शन मार्केटिंग मतलब अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट, विच एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर हैवीली इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रोग्राम्स बाय पोसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स? तो ये हमारे पास है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर? जो मार्केटिंग मैनेजर का रोल है वो क्या है? प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग
ओवरसीइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, मतलब वो प्लानिंग करता है, एक्सिक्यूटिंग करता है, ओवरसीइंग मार्केटिंग एक्टिविटीज, और देखता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या इस टाइम पे चल रही है। विच कंपोनेंट इज टाइपिकली इंक्लूड अ मार्केटिंग प्लान, कि जो मार्केट प्लान है वो हमारे पास, मतलब उसके अंदर क्या आता है, वो हमारे पास है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करता है मार्केटिंग प्लान। प्रोजेक्ट मतलब इनकम स्टेटमेंट, ये उसको देखता है, इसके अंदर ये एक मार्केटिंग प्लान है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ कंपटीशन अकर्स बिटवीन सिमिलर प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हमारे अंदर पास आ जाता है ब्रांड कंपटीशन। सिमिलर प्रोडक्ट जो एक सिमिलर अनोखा, वो होता है ब्रांड कंपटीशन। ब्रांड कंपटीशन फिर आपको पता है जैसे जैकवार होगी, ये गाड़ी किसी किसी के पास ही होती है। रोलेक्स वॉच होगी, ये वॉच भी किसी किसी के पास होती है। ये होती है सिमिलर प्रोडक्ट। ब्रांड, व्हाट इज अ फोकस ऑफ रिलेशनशिप मार्केट? रिलेशनशिप मार्केटिंग, डेवलपिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर। रिलेशनशिप मार्केटिंग से मेरा लॉन्ग टर्म मतलब, सात रुपये अगर आपने एक मार्केट बनाई है कि हम ऐसे किसी को टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक इनके फॉलोअर्स देंगे, सब्सक्राइबर्स देंगे, जैसे मैं भी ये काम करता हूँ, तो हम एक कस्टमर का यकीन बढ़ाएंगे कि भाई तुम उसे काम ले और मैं ये तेरा काम कर देता हूँ। जब आप उसका काम कर देंगे, वो रिलेशनशिप, वो बाद भी आपको दोबारा ऑर्डर देगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग इसको कहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। अब मेरे पास ऐसे काफ़ी बंदे हैं जो मुझसे, अब मेरे तो वो मुझसे सर्विस लेते रहते। अब लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप हो गया। अब तो पहले काम मैं कर देता हूँ, फिर पैसे लेता हूँ उनसे। क्यों? एक रिलेशनशिप बन चुका है उनके साथ। इसको कहते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट, which environmental factor includes trends such as increasing diversity and changing family structure? तो ये हमारे पास होता है सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सीलिंग? मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल सेल्स एट द पॉइंट ऑफ सेल। प्राइमरी फोकस मतलब जो हमारी सेल्स है उनका मैक्सिमाइज करना। सबसे मेन चीज़ यही होगी हमारी सेलिंग में, पहली और मेन चीज़। विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूज इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन पर्पस? तो ये हमारे पास आता है इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू टू द करंट मार्केट कंडीशन? तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है करंट मार्केट सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट ड्राइव्स मैनी मार्केटिंग डिसीजन बाय हेल्पिंग मार्केट्स डिटरमाइन हाउ टू पोजीशन देयर प्रोडक्ट competitive environment. What is the main function of marketing manager? मेन फंक्शन क्या है मार्केटिंग में? वो है प्लानिंग एंड एक्सिक्यूटिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कंपटीशन मैचेस प्रोडक्ट फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट्स अगेंस्ट दोज ऑफ फॉरेन कंपिटिटर्स इंटरनेशनल कंपटीशन? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग फोकसेस ऑन सिंगल पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन? तो ये हमारे पास आता है ट्रांसैक्शनल मार्केटिंग। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट एक्सटर्नल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजन बाय इम्पैक्टिंग लॉज एंड रेगुलेशंस, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल? कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली? वो है कंज्यूमर प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है
What does relationship marketing emphasize? Developing long-term relationship with customer. अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रिलेशनशिप जब बन जाता है ना, फिर वो एक लॉन्ग टाइम तक चलती है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टाइम जब तक है ना वो इस दुनिया में, वो उसी से ही वो चीज़ लेगा जब उसका रिलेशनशिप एक अच्छा बन चुका होगा. विच कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान आउटलाइंस द स्ट्रेटजी strategies for achieving marketing objectives. इसका हमारे पास आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे आ जाता है, क्योंकि हम एक लेक्चर के 20 एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि वीडियो आगे बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और लेक्चर अभी 24 आएगा, अभी तो 45 तक जाना है. व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेम मार्केटिंग मिक्स. ये वाला जो लेक्चर है ना, ये हमारे पास मार्केटिंग मिक्स का है. ऑफर रेफर टू हैज अ 4 PS. तो इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट प्रॉफिट प्रमोशन प्लेस. PS प्रोडक्ट प्रॉफिट प्रमोशन प्लेस. इट इज अ प्राइमरी गोल ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. तो ये हमारे पास है क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट दैट attacks consumers by being different from executing. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है विच एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्विंग सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोक्सीमेट प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट. तो इसके बाद तो ये इसमें हमारे पास आता है प्राइसिंग के कौन सा ऐसा मार्केटिंग मिक्स है जिसके अंदर सिलेक्ट किया जाता है मोस्ट अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. तो हमारे पास आता है प्राइसिंग. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसिंग एंड सेल्स वॉल्यूम. तो ये हमारे पास लोअर प्राइसिंग जनरली लीड्स टू हायर सेल. जब हम दुकान के पास जाते हैं उसका रेट होता है कम, क्योंकि हम फिर सब क्या करेंगे उसी से ही, बल्कि वो आके बताएगा मल्लेदार को कि जो वो दुकानदार है ना उसका रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो क्या करेंगे सिर्फ उसी के पास जाया करेंगे फिर, और इस तरह उसका प्राइस लो होगी लेकिन सेल्स लेवल हाई हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट डज प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व. तो इसका हमारे पास आ जाता है गेटिंग प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर टू कंज्यूम एफिशिएंटली. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच फैक्टर ऑफ क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मार्केटिंग सेगमेंटेशन. इस लेक्चर का ये मेन हिस्सा है मार्केटिंग सेगमेंटेशन भी. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट डज प्रमोशन इन द मार्केटिंग मिक्स प्राइमरली इंटायरली. तो इसके अंदर हमारे पास आता है कम्युनिकेटिंग एंड प्रमोटिंग प्रोडक्ट टू द टारगेट मार्केटिंग. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन. जो मार्केटिंग सेगमेंटेशन है वो क्या है, तो ग्रुप कस्टमर विथ सिमिलर कैरेक्टराइज, उनकी खसूसियात बिहेवियर और उनकी ज़रूरियात को पूरा करना ही मार्केट सेगमेंटेशन था. Each of the market segmentation factor divides market based on regions, cities, neighborhood. तो ये हमारे पास होता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसके अंदर हमारे पास ये नहीं देखते कि उसका सिटी कौन सा, उसका इस्लाम है, हिंदू है, क्या है, उसका नेबर हमसाया, वो बस एक जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होता है. जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं इसको है कि किसी को भी आप सेल परचेज ये सब काम. अब व्हाट इज द डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन क्या होता है, उसका फोकस चीज पर होता है, वो होता है करेक्टरिस्टिक्स लाइक एज एंड इनकम. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन मतलब उसका
करेक्टरिस्टिक लाइक एज एंड इनकम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजियोग्राफिक सेगमेंटेशन इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग पीपल बेस्ड ऑन फिजियोलॉजी, मेकअप एंड लाइफस्टाइल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन डिवाइड्स मार्केट्स बेस्ड ऑन कस्टमर रिस्पॉन्स टू प्रोडक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द मार्केट सेगमेंटेशन। जो मार्केट सेगमेंटेशन का उसका जो फर्स्ट एम क्या होता है वो होता है टू ग्रुप कंज्यूम सिमिलर, उसकी खसूसियात को पूरा करना कस्टमर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ डज प्रोडक्ट डिफरेंटेशन कंट्रीब्यूट टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो हमारा बाय मार्केटिंग प्रोडक्ट different nose to attack consumers, maximize sales volume। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है which elements of the marketing mix in concern with getting products from produce to consumers efficiently। तो ये हमारे पास आता है place distribution। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है what does promotion प्राइमली एम टू डू। इसके अंदर हमारे पास होता है बी ऑप्शन कम्युनिकेट एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ द टारगेट मार्केट। नेक्स्ट हाउ डज डेमोग्राफी सेगमेंटेशन हेल्प मार्केट्स। इसके अंदर हमारे पास होता है बाय आइडेंटिफाई ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज एंड इनकम। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है टू ग्रुप कस्टमर्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड नीड्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल्स एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएट। तो ये हमारे पास आ जाता है क्रिएटिंग प्रोडक्ट अटैक कंज्यूम बाय बाइंग बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्सिक्यूटिंग। तो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। अब हमारा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25। तो ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 25 से 30 तक करवाऊंगा, फिर 31 से 35 तक। तो इस तरह मैं 4 वीडियो बनाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और बच्चे इसको देखेंगे नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसका पार्ट बी देखना, फिर सी, फिर डी और फिर ई। मैं इसके 4 पार्ट बनाऊंगा 1 2 3 4। तो आपने सारे देख लिए तो समझ लिया आपकी तैयारी पक्की हो गई है। 4 घंटे तो आपके वेस्ट होंगे, समझ ले वेस्ट ही है ना, क्योंकि बच्चे पढ़ते ही नहीं है। वो जब एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो उनके लिहाज से टाइम वेस्ट है। अगर 4 घंटे आपने वेस्ट कर लिए तो समझ लें आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, पार्ट सारे देखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, लेक्चर नंबर 25 टू